हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी वर्ष 2025 और 26 की नई बुक आई है। तो इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा और वीडियो को ध्यान से पढ़िए और सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं बुक के प्रश्नों से ही आपके जो है परीक्षा में भी आएंगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 देखते हैं क्या हो जाएगा। अध्याय 1 है विज्ञान का अनूठा संसार। ठीक है, तो यह देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ सिद्धांत याद करना। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे पर। तो इसका दूसरा हो जाएगा क्या है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो क्या हो जाता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमान लगाना। चलिए अब आते हम तीसरे पर। तो तीसरा है हमारा क्या हो जाएगा, विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमान का सत्यापन करना। सी वाला ऑप्शन सही है। आपका चौथा है का विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। तो ये हमारा पाँचवा है विज्ञान क्या है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। चलिए अब आते हैं हम 6ठे पर। 6वां है विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टायर में कोई नकली वस्तु छुप जाने के कारण। अब आता है आपका 7वां है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए आवश्यक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति। चलिए अब आते हैं 8वें पर। 8वां है हमारा विज्ञान क्या हो जाएगा, 8वां, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के नियम निर्णय पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो इसका जो है आपका देखिए क्या हो जाएगा, जब कार्य को समूह में किया जाता है। क्या हो जाएगा, जब कार्य को समूह में किया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो है पहले खाली स्थान में भरा जाएगा आपका पहेली, दूसरे खाली स्थान में भरा जाएगा कैटरपिलर, तीसरे में खाली स्थान में भरा जाएगा आपका भोजन। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर, इसका जो है देखिए चौथा, देखिए क्या है, चौथे में प्रश्न खाली स्थान में भरा जाएगा आपका विज्ञान और 5वें में भरा जाएगा आपका वैज्ञानिक विधि। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 3 पर। चलिए आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पनपने क्या हो जाएगा, पनपने में मदद करता है। तो आपका चौथा हो जाएगा जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कुछ नया जानने और समझने की इच्छा, विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। ठीक है, चलिए अब आते इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुका है। अब आते हम 5 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों को होनी चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा प्रश्न उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, वैज्ञानिक विज्ञान में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, पृथ्वी की वायुमंडल का रात
कि आकाश पर प्रभाव पड़ता है जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, इसका जो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 और जो इसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, विज्ञान का अध्ययन करते समय किन किन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सही और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न 13, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, दी गई उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, जिसका ये आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा जी। इसमें 16 है, इसका ये आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, जो इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 के आंसर पर। प्रश्न नंबर 18 हो गए थे, जे इसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, चलिए इसका आंसर हम आगे देखते हैं। तो जे हो गया है प्रश्न नंबर 19 का आंसर। ठीक है, आंसर दे दीजिए प्रश्न नंबर 19 का। ये प्रश्न नंबर 20 है, हमें क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। तो इसका ये आंसर देखिए क्या है। ये हमारा प्रश्न नंबर 20 का आंसर, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर और हर जगह है। तो इसका तो ये क्या है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसका जो है आंसर हो चुका है। तो आपकी वीडियो का पूरा एंड होता है और हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।